previous videos of this chapter. If you have not seen, then go there and check my previous video of the and then come to this video, because I have made a series of this chapter tell you more about the chapter. So let's start. So before starting, I want a promise from you all that you will subscribe, like and share my channel. Okay, thank you so much. So guys, as today's topic is comparing the three sectors. Now we are going to compare the three sectors in the Indian economy. Now, comparison of whether it is primary, secondary, or whether it is any else sector doesn't matter. Matter that what is their speciality in that particular sector. Okay, so the various production activities in primary, secondary, and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors are large number of people working in them in the produce of goods and services. So हमें ये तो पता ही में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं. इवन वी कैन नॉट से कि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं. सारे सेक्टर्स में आप देखोगे वहाँ पर ज़्यादा लोग हमें मिलते हैं. नाउ द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर and economy, there could be more sectors which are in the total production and employment, while other sectors are relatively small in size. Now there are many sectors. Now if I see, there are many sectors, different sectors, the employment rate, the employment generation rate, the productivity rate is different. Okay, so हर जगह का different rate होता है. अब यहाँ पर हम ये क्यों बात कर रहे हैं guys, हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस टॉपिक से हमें एक एवरेज एक चीज़ पता चलेगी जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है वो ये है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. वो कह रहे हैं हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करें हर एक सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उनको कैसे काउंट करें. वो जो है हमारा सो उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा, इसी पैराग्राफ में मिलेगा. सो बी विद मी एंड आई एम डूइंग NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आजकल आपको पता ही है सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच नेसेसरी. एंड अगर आप सेल्फ स्टडीज़ लाइक कोई शॉर्टकट बुक से पढ़ रहे हो या आपको जो NCERT की रीडिंग है फॉर द डीप मीनिंग वो करनी ही पड़ेगी. एंड उसके लिए ही मैं आपको यहाँ पर NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आई हूँ. ओके, सो not only would the task of the enormous, you might also wonder how we can carry add up cars and computers and nails and furniture. If want make sense, you are right in thinking. To get this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up to the actual numbers. अब इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है? इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है कि अब देखो, एक सेक्टर जो है वो वीट प्रोड्यूस करता है, एक सेक्टर जो है वो फर्नीचर प्रोड्यूस करता है, एक सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. तो ये सेक्टर्स कितने की जो सर्विसेज हैं, कितने की जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है. उसको देखना जो है हमारा वो क्वेश्चन है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम कैसे उसको वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं. अब देखो, अगर अकेले मैं वीट की बात करूं, अगर मैं 5 किलो वीट्स लेती हूं तो जो 5 किलो वीट है वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली इमेजिनरी अगर मैं लगा दूं 5 किलो वीट मुझे 500 रुपीज़ में मिल रही है. बट सेम इन दिस ऑन द सेम साइड अगर मैं देखूं, मुझे 5 किलो वुड का कोई फर्नीचर बनवाना है तो वो मुझे 500 वो मेरा 5000 रुपीज़ में बन रहा है. तो फ़र्क तो आ गया ना. अब यहीं पर फ़र्क आ गया. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक वो कह सकते हो मेथड निकाला है कि वो हमेशा एक्चुअल नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं. वो उनके एस्टिमेट्स नंबर्स को ऐड करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, then the value of the wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconut at ₹10 per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then added up.
अब वो यहाँ पर एक एक चीज़ की वैल्यू नहीं ऐड करता है। मैं आपको अभी फिर भी बता रही हूँ, 5 किलो वीट उन्होंने एक इंसान को बेची, 10 किलो वीट उन्होंने दूसरे इंसान को बेची। ऐसा नहीं करेंगे कि 5 किलो उसको बेची, 10 किलो उसको बेची, तो उसका फिर कैलकुलेट करके फिर हम एडिशन जो है वो करेंगे, ऐसा नहीं है। वो पहले सारी कितनी टोटल वीट उन्होंने बेची पूरे साल में या पूरे महीने में, उस सबको कैलकुलेट करेंगे इन द प्राइमरी सेक्टर। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो काम करती है उसका भी पूरा साल का जो भी रहा या फिर मंथ का जो भी रहा उसको काउंट करेंगे। फिर वो जाएंगे आपके टर्शरी सेक्टर पे, उसका तीनों सालों का क्या रहा उसको देखेंगे एंड उसको बाद में हमें बताएंगे। एंड फिर तीनों को कैलकुलेट करके तीनों को जोड़कर बाद में जो हमारे पास एस्टिमेट निकलेगा उससे हम एक गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यूज़ है गुड एंड सर्विसेज की तीनों सेक्टर में, उससे हम उसको निकाल सकते हैं। Now remember, there is one precaution has to take. Not every good that is produced to sold to be need counted. Only final goods and services are counted. अब देखो ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक गुड बनाया है तो वो बिकेगा ही बिकेगा, है ना। अब अगर एक इंसान ने 10,000 kg वीट उगाई है, ज़रूरी नहीं है कि 10,000 की 10,000 ही सेल हो, है ना। तो हमें वही गुड्स को ऐड करना है जो फाइनल गुड्स हैं। अब फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जो हो का एंड यूज आ चुका है। जैसे कि अब वीट है, वीट इज नॉट अ फाइनल गुड। जब तक आप वीट को कंज्यूम नहीं कर लेते, उसकी चपाती नहीं बना लेते, चपाती बनाकर उसको खा नहीं जाते, तब तक दैट इज नॉट अ फाइनल गुड। जैसे ही आपने चपाती खाई, आपने कंज्यूम कर ली, वैसे ही वो जो वीट है जिसकी चपाती बन गई वो इज दैट इज अ फाइनल गुड। तो हमें उन्हीं गुड्स को ऐड करना है जो हमारी काउंटिंग में आएंगी। ओके, सो टेक एन इंस्टेंस। नाउ दिस इज सम एग्जाम्पल, ये आप रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल को रीड करोगे आपको इसमें वो और फर्दर डिटेल में बताएंगे अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अगर आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ एंड इस चैप्टर से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे भी मैंने वीडियो की पूरी रेंज बना चुकी हूँ एंड बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई अर्जेंटली नीड टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स। थैंक यू सो मच। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स ही दिए फ्लोर हैं, जब तक उनको कंज्यूम नहीं करते हैं तब तक वो इंटरमीडिएट गुड रहते हैं, जैसे उनको कंज्यूम कर लेते हैं वैसे वो फाइनल गुड बन जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर एक टर्म आती है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। कहते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू एक साल में जब हम इंक्लूड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, तो वो जो सेक्टर पूरे टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो उसी सेक्टर की पूरे साल की टोटल प्रोडक्शन में काउंट की जाती है। अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है पूरे साल की टोटल प्रोडक्शन उस सेक्टर की कितनी रही, एंड उसी को हम कहते हैं जीडीपी। उसी को हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है सम, जीडीपी इज द सम प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर्स। ओके, अब तीनों सेक्टर ने कितनी कमाई की? एक सेक्टर ने 10 लाख रुपए कमाए, सपोज प्राइमरी सेक्टर ने, सेकेंडरी सेक्टर ने 20 लाख कमाए, टर्शरी सेक्टर ने 40 लाख कमाए, तो कुल मिला के 70 लाख रुपए तीनों सेक्टर्स ने कमाए। तो जो 70 लाख रुपए हैं दैट इज आवर जीडीपी। बट वो 70 लाख कौन से होने चाहिए? वो 70 लाख सारे के सारे फाइनल गुड्स होने चाहिए, सारे के सारे फाइनल गुड्स होने चाहिए। ओके, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि वो सारे के सारे फाइनल गुड्स होने चाहिए। ओके, उसके बाद दे आर टॉकिंग कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। एंड जीडीपी ऑफ अ कंट्री से ही डिटर्मिन किया जाता है कि कंट्री कहाँ लाई करती है। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हेयर। थैंक